हवा या पवन चलने का कारण। तो गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न वायु दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। और वायु दाब और हवा का संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर चलती है और इसी क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। तो हवा या पवन चलने का एक कारण तो हो गया दाब में या तापमान में भिन्नता, और ये तापमान में और दाब में भिन्नता का कारण सूरज की गर्मी, सूरज का प्रकाश। जिस जगह प्रकाश ज़्यादा रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगी, किरणें सीधी पड़ेंगी, वहाँ की भू भाग गर्म हो जाएगा, हवा हट जाएगी वहाँ की, वहाँ निम्न वायु दाब बन जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, पवन दिशा संबंधी सिद्धांत कि धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती। दो कारण है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसके कारण पवनों की दिशा में, जब पृथ्वी घूमेगी, पवनों की जो दिशा है उसमें मोड़ पैदा हो जाता है, विक्षेप पैदा हो जाता है। और पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इसी बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। तो दाब और तापमान, दूसरा ये कोरियालिस बल। वायु अपने मार्ग से विचलित माने रास्ते से हट जाती है, इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। और इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर यानी कि पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध जो है बाईं ओर यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ती पश्चिम की ओर। इसी आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया। ठीक है।